एक्चुअली जेएनजी की ताकत को ना सेंट्रल गवर्नमेंट भी कम आंक रही थी, बट उनको पता चल गया क्या है, तो सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिए। तो हमारी सरकार को भी समझना पड़ेगा टाइम पे। झारखंड सरकार को भी पता है कि जेएनजी कुछ भी कर सकती है, इसलिए तो वो बसेस रोक रही है। बस को क्यों रोकी बताइए, उन्हें रोकने का क्या? हजारीबाग में तो गांधी मैदान में छात्रों को बंद कर दिया है। हाँ, बंद कर दिएगा। क्यों? किस डर से? डर गई है ना। डरो, हम लोग आ रहे हैं, फिर और आएंगे। बोल दीजिए कि आपसे ये देश, आपसे ये राज्य संभाला नहीं जा रहा, आप हमें इस्तीफा दे दीजिए, हम आपसे इस्तीफा की मांग करते हैं। कि आप कैमरा ऊपर दिखाएं, एक बार देखें। अगर आपको यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का झंडा दिख जाए, एक्सेप्ट भारत का झंडा, तिरंगा के अलावा कोई भी झंडा दिख जाए, तो ये प्योरली प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट के द्वारा किया जा रहा है। कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। जो सड़ी हुई संस्था है ना, उसको साफ करने की जरूरत है। उसकी बू बहुत ज्यादा आ रही है। तो अब जरूरत है कि हम सारे छात्र जो है वो मिलकर इस पर इनिशिएटिव ले कि हम लोग कुछ करें। और आगे अगर नहीं करेंगे तो आगे भी यही चीज होगा। इट इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन। तो प्रोटेस्ट वहाँ जंतर मंतर में हुआ, दिल्ली में हुआ, उस चीज को देख करके ये सरकार डर चुकी है। मेरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से है कि आपके नाक के नीचे करप्शन पे करप्शन हो रहा है कि आपको नहीं पता है, या पता है तो फिर आपकी मिली भगत है। 2500 रुपए दे तो रहे, पर उनको लग रहा है कि हम लोग उसमें सेटिस्फाइड हो जाएंगे। पर हम लोग चाहते हैं कि आप हमको नौकरी भी दो। आप हमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू करो। आप हमें रिजर्वेशन तो 33%, बिहार में है ना 33% रिजर्वेशन। आपकी बगल वाली स्टेट आप देखो, वहाँ पे कितनी लड़कियां जो गवर्नमेंट जॉब कर रही है, तो आप हमें क्यों नहीं दे सकते हो? देखिए, जेपीएससी को लेकर बड़ी संख्या में छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार देखिए, एक मैडम है, उनकी हमारी मांगे ये पूरा लिख कर आई हैं। जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित किया गया आरोपी परीक्षा रद्द हो और जांच किया जाए। किन मांगों को लेकर आज आएंगे? हम आए हैं कि जेपीएससी और जेसीसी में जो धांधली हुआ है उसके ऊपर जांच हो, सीबीआई जांच हो, ईडी के द्वारा उसके ऊपर जांच हो। इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम कोडरमा से आए हैं। कोडरमा से आई हैं। चलिए, आपसे मांगे होनी चाहिए। क्या नाम है? हेलो सर, क्या नाम है? दीप शिखा कुमारी। कहाँ की रहने वाली हैं? रांची की रहने वाली हूँ सर। हाँ, आज पूरी यूथ यहाँ पे आई हुई है अपनी मांगों को लेकर। दिल्ली के बाद रांची में लग रहा है सेकेंड जेएनजी प्रोटेस्ट होने वाला है। सर मुझे तो लगता है कि हो जाएगा यहाँ पे। यस सर। क्या लगता है आपको, क्या मांगे होनी चाहिए, क्या पॉइंट्स होनी चाहिए जिसके लिए पूरी युवाओं को एकजुट होना चाहिए, सरकार के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए? सर जो सड़ी हुई संस्था है ना, उसको साफ करने की जरूरत है। उसकी बू बहुत ज्यादा आ रही है। तो अब जरूरत है कि हम सारे छात्र जो है वो मिलकर इस पर इनिशिएटिव ले कि हम लोग कुछ करें। क्योंकि आप देखो कि ये एक एग्जाम का हाल नहीं है। आप यहाँ के रहने वाले, आपको पता हो कि पहली बार नहीं हो रहा है ये। जब से झारखंड बना है तब से आप सुनते आ रहे हो। दूसरी जेपीएससी की बात आई, 13वीं की बात आई, 14वीं की बात आई। पर आगे अगर नहीं करेंगे तो आगे भी यही चीज होगा। इट इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन। क्या लगता है, कारण क्या है? झारखंड में ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की अनियमितताएं हो रही है। जब से आप लोगों ने भी होश संभाला होगा, लगातार आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही थी तब पर भी इस तरह की घटनाएं आ रही थी। पेपर लीक हो गया, आज एग्जाम से कोई पेपर चोरी करके ले गया, कोई फोन खोल के पेपर लीक रहा। व्यवस्थाएं कहाँ गड़बड़ हो रही है? व्यवस्था मेन तो स्टार्टिंग 2012 में भी हुआ था, 14 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ। कितना कोई पेशेंट रह सकता है। तो इसीलिए तो लोग आज देखो, आप मॉर्निंग में कम भीड़ थे, अभी इंक्रीज हो रहा है। उम्मीद है और होना है। मॉर्निंग में कम भीड़ होने का रीजन था क्योंकि हर जगह सरकार बिल्कुल डरी हुई है, सहमी हुई है। जो प्रोटेस्ट वहाँ जंतर मंतर में हुआ, दिल्ली में हुआ, उस चीज को देख करके ये सरकार डर चुकी है। क्योंकि उन्हें पता है कि आजकल की जो यूथ है वो पहले की जनरेशन की नहीं है, जेनजी है, वो कुछ भी कर सकती है, ये उन्हें पता चल गया। चारों तरफ उन लोगों ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। उसके बाद जितने भी बसेस आ रहे थे, हजारीबाग से आ रहे थे और भी स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे, तो वो लोग रोकने का कोशिश किए, डिटेन किए। उसके बाद मैं भी जिस बस से आ रहे थे वहाँ पे भी रोका गया, लेकिन इत्तफाकन वहाँ पे ज्यादातर पैसेंजर भरे हुए थे, स्टूडेंट्स नहीं थे। वैसे कहाँ से आ रही हैं आप? मैं बोकारो से आ रही हूँ। बोकारो से आप प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं? आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या सपोर्ट करने के लिए आए हैं? जी, मैं खुद तैयारी करती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए आई हूँ। क्योंकि बहुत अरसे से, बहुत लंबे टाइम से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। झारखंड में जो हाल है आप सभी देख रहे हैं, बार बार पेपर लीक का मुद्दा सामने आ रहा है। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं बात करूँ कि जो दिल्ली में जो हुआ वो नीट पेपर लीक का मामला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेपर लीक के अलावे और भी इससे बड़े घोटाले हो रहे हैं। क्या हो रहा है? यहाँ पे सीट बेचे जा रहे हैं पैसा दे करके, और वो सारी चीजें आप लोग को दिख रही है। जो सीआईडी जांच में भी पता भी चल रहा है। लेकिन इवेंट हमें सीआईडी जांच नहीं चाहिए, हमें सीबीआई चाहिए। और ईडी द्वारा हम
मांग करते हैं कि वो जांच करें, क्योंकि सीआईडी पहले भी जांच कर चुकी है। इससे पहले भी, ये पहली बार यहाँ पे ये करप्शन नहीं देखने को मिला है, पहले भी मिला है, तो पहले भी कर चुकी है, पहले भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। हमारा पेपर लीक का ये चीज जो होता है, इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं होता है? बार बार क्यों पेपर लीक हो जाता है? आप लोगों को इतने बड़े ओहदे पर बैठाया गया है, करप्शन करने के लिए बैठाया गया है। अरे इतना तो पैसा मिलता ही है, आप लोग तो सर्वाइव कर जाओगे, तो फिर क्यों इतना पैसा आप लोग क्या कीजिएगा बताइए? किसी का हक मार के आप लोग कितना दिन सही से सर्वाइव कर पाइएगा? मेरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से है कि आपके नाक के नीचे करप्शन पे करप्शन हो रहा है, कि आपको नहीं पता है, या पता है तो फिर आपकी मिली भगत है। अगर आप लोगों ने जेसीसी और जेपीएससी में जो सीजीएल में गड़बड़ी हुई, और भी जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सब में गड़बड़ियां हो रही है, अगर इस पे आप लोग पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ जांच नहीं करेंगे और आगामी परीक्षाओं में हमारी पेपर लीक की समस्या फिर से आएगी, तो फिर आप बोल दीजिए कि आपसे ये देश, आपसे ये राज्य संभाला नहीं जा रहा, आप हमें इस्तीफा दे दीजिए, हम आपसे इस्तीफा की मांग करते हैं। देखिए, आप लोग सारे यूथ हैं, इसलिए आप लोगों से सवाल है, आप लोगों का कोई पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं होगा। क्या लगता है जो इस तरह के आंदोलन होते हैं, उसका जो पॉलिटिकलीकरण किया जाता है, तमाम तरह के राजनीतिक दल समर्थन में या सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लगता है कि जो छात्रों का प्रोटेस्ट है वो कहीं मिसगाइड हो जाता है? सर, मैं एक बार चाहूंगी कि आप कैमरा ऊपर दिखाएं, एक बार देखें। अगर आपको यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का झंडा दिख जाए, एक्सेप्ट भारत का झंडा, तिरंगा के अलावा कोई भी झंडा दिख जाए, तो ये प्योरली प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट के द्वारा किया जा रहा है, कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, ना ही कोई आप पॉलिटिकल एंगल इसमें ले सकते हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ छात्र हैं और सिर्फ छात्र हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ सब यूथ हैं, यहाँ प्रोटेस्ट आए। जेनजी की ताकत को सरकार, क्या झारखंड सरकार थोड़ी कम आंक रही है? अभी तक सरकार की तरफ से उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, बताइए। सर, एक्चुअली जेनजी की ताकत को ना सेंट्रल गवर्नमेंट भी कम आंक रही थी, बट उनको पता चल गया क्या है, तो सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिए, तो हमारी सरकार को भी समझना पड़ेगा टाइम पे। झारखंड सरकार को भी पता है कि जेनजी कुछ भी कर सकती है, इसलिए तो वो बसेस रोक रही है। बस को क्यों रोकी बताइए? उन्हें रोकने का क्या? हजारीबाग में तो गांधी मैदान में छात्रों को बंद कर दिया है। हाँ, बंद कर दिया गया। क्यों? किस डर से? डर गई है ना, डरो, हम लोग आ रहे हैं, फिर और आएंगे, अब देखना फिर क्या होता है। आंदोलन जितने दिन भी चले, आप लोग डटे हुए हैं यहाँ पे, कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में आपको अपना हक चाहिए। हाँ, डटे रहेंगे। सर, अब पानी से ऊपर जा चुका है, कोई और ऑप्शन अगर आप लोग देते तो शायद हम लोग चुप हो जाते हैं, पर अब आप लोग कोई ऑप्शन दे नहीं रहे हो। आप लोग बोल रहे हो कि नहीं, इसी यही सिस्टम में रहना पड़ेगा, ऐसे ही सड़ी गड़ी सिस्टम में आपको रहना पड़ेगा, पेपर लीक होती रहेगी, एग्जाम्स रद्द होती रहेगी, पेपर जो है वो बिकती रहेगी, तो हम लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना सर। एक टाइम के बाद सबके जो पेशेंस है वो खत्म हो जाती है, तो हमारी पेशेंस अब खत्म हो गई है। आप लोग लड़कियां हैं खासकर, अभी फिर भी हम लोग झारखंड से आते हैं, अभी भी हम लोग उस समाज से आते हैं जहाँ लड़कियों को खासकर उतना एक्सपोजर नहीं मिलता, और इन परिस्थितियों में पेपर लीक, एग्जाम में डिले, पेपर लीक के बाद एग्जाम रद्द हो जाना, सेंटर रातों रात बदल जाना, एज ए गर्ल आप लोग को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? एक एक कर हम सबसे जवाब देंगे। सर, परेशानी तो बहुत होती है सर। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड है, उन्होंने मुझे बहुत छूट दे के रखा हुआ है, बट मैंने अपने जो फ्रेंड्स को देखती हूँ, मुझे देख के बहुत दया आता है कि क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है, कि 27-28 की उम्र हो जाती है, घर में शादी का प्रेशर होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो हम लोग जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हम एक एग्जाम पे डिपेंडेंट है। जब तक कोई एग्जाम नहीं निकलेगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जवाब हो ही नहीं पता, लगता है इस एग्जाम में हो जाएगा, पता चलता है एग्जाम ही रद्द हो गया। एग्जैक्टली, और कैसे मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव है, तो मुझे कभी इशू नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आऊंगी नहीं आगे। नहीं, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम जिस सोसाइटी, जिस समाज में रहते बहुत है, क्योंकि मेनली वुमेन के पास एक टाइम पीरियड होता है कि आप ज़्यादा एज हो गया, आपको शादी अल्टीमेटली करना ही है। आप कितने भी कैपेबिलिटी हो आप पे, आप कितने भी इंटेलेक्ट हो, वो डजेंट मैटर आपको। ये चीज़ ज़्यादातर हमारे समाज में गांव देहात में देखने को मिलता है, क्योंकि गांव की बच्चियां उतना पढ़ नहीं पाती है, इंटर तक, मैट्रिक तक पढ़ाया गया, या किसी तरह वो लोग ग्रेजुएशन कराते हैं, और उन सब से बच के अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और उन्हें बहुत कम टाइम पीरियड दिया जाता है। उस कम टाइम पीरियड में उन्हें निकालना होता है एग्जाम, और हालांकि जितनी भी बच्चियां होती है बहुत अच्छे से मेहनत करती है, पढ़ती है, रात रात पढ़ती है, सुबह उठ के भोरे उठ के पढ़ती है, मैंने भी देखा है, मैंने अपने दोस्तों को देखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती है, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम खराब है। हमारे इस राज्य का, झारखंड राज्य का सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत ही डाउन है। इतना डाउन नहीं होना चाहिए। आप लोग पेपर लीक तो छोड़ो, सीट पे सीट बेच देते हो, युवाओं का हक इतना मारोगे तो आखिर वो कहाँ जाएंगे? इस राज्य की जो महिलाएं हैं और
और जो युवा अभ्यर्थी हैं यही तो इस देश की मुस्तकबिल। नारी शक्ति को इस बार हम लोग देखेंगे हेमंत सरकार के खिलाफ एकजुट होते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा जो हेमंत सोरेन का वोट बैंक है वो महिलाएं हैं। मैया सम्मान योजना सबसे बड़ा वोट बैंक है। डू यू एग्री? सर देखिए, मैया सम्मान योजना जो है वो लाया तो बहुत अच्छे मुद्दे के लिए था, पर मुझे लग रहा है वो काम नहीं, वो 2500 रुपए दे तो रहे, पर उनको लग रहा है कि हम लोग उसमें सेटिस्फाइड हो जाएंगे। पर हम लोग चाहते हैं कि अब हमको नौकरी भी दो, अब हमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू करो, अब हमें रिजर्वेशन दो 33%। बिहार में है ना 33% रिजर्वेशन, आपकी बगल वाली स्टेट आप देखो वहाँ पे कितनी लड़कियां जो गवर्नमेंट जॉब कर रही है, तो आप हमें क्यों नहीं दे सकते हो? हम कुछ कम दम है क्या उनसे? क्या लग रहा है, मैया सम्मान योजना सरकार लागू करके महिलाओं के लिए अच्छा कदम है, या फिर कई जो लड़की छात्र हैं, जैसे स्कॉलरशिप इस बार पिछले 2 साल से जो लड़कियां हैं किसी को नहीं मिला, उससे लड़कियों को सफर करना पड़ रहा है। ये मैया सम्मान योजना इज वर्थ इट फॉर झारखंड? Actually, I don't know much about it. बताइए। मैया सम्मान योजना देखिए एक अच्छी पहल थी सरकार की तरफ से, जो महिलाओं को इस देश की, इस राज्य की लड़कियों के लिए एक अच्छी पहल थी, अच्छी कोशिश थी सरकार के द्वारा, और इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम 2500 रुपये लेकर के घर पे सिमट के बैठ जाएं। हम क्या अपना भविष्य नहीं देखेंगे? हम पढ़ाई नहीं करें, हम जॉब नहीं लें? जॉब हम लोग मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, तो वो आपका थोड़ी है, वो आप अवसर दे रहे हैं ना हमें, उसमें तो हम लोग फिर प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम रिटर्न करेंगे, फिर ना हम पास करेंगे, तो हमारा हक है। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मैया सम्मान दे रहे हैं तो तुमको जॉब नहीं देंगे, इससे क्या हो जाएगा बताइए? मैया सम्मान योजना दे करके आप हमें ठग नहीं सकते। देखिए, ये लड़कियां हैं, ये ढोंगी लड़कियां हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सरकार मैया सम्मान योजना दे रही है। लड़कियां सरकार के आंखों में आंखें डाल के बोल रही है हमें नौकरी दो। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।